Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is Gurukul Academy of Chemistry. So, dear students, up to now, we can discuss many things about alcohol, phenol, and ether. We can discuss about their classification, method of preparation, as well as chemical reaction. Where in last class, we can study about the breaking of OH bond, right? Where we can study about formation of alkyl halide by using different reagent. We can see we can use hydrogen halide, we can use phosphorus trihalide, we can use phosphorus pentahalide, we can use phosphorus, we can say that thionyl chloride. Now in today's class we can discuss about the breaking of OH bond where we can form alkene by elimination reaction. So elimination reaction means what? The reaction in which the water molecule can be removed by using dehydrating agent. This reaction is called as elimination reaction. Now it is two types: intermolecular elimination and intramolecular. Intra means if water molecule can be removed from same molecule. If H2O can remove from the same single molecule, it is called as intramolecular elimination and the product form is alkene. And second one is intermolecular elimination, where we can use two molecule of alcohol. वहां से अगर हम लोग वाटर निकालते हैं, इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे ईथर फॉर्म होता है, जो हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट अल्कोहल फिनॉल के बाद हम लोग ईथर पढ़ने वाले हैं, राइट? सो आज हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बाय इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन. Here you can see dehydration of alcohol to alkene. Now this reaction is also called as beta elimination reaction, और इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? It is also called as 1,2 elimination reaction. इस reaction के लिए reagent क्या लगता है? It can require concentrated sulfuric acid and concentrated phosphoric acid. Dear student, one thing here, it's PO4. गलती से वहां पे PO3 आ गया है. It is actually PO4. सो वहां पे आप लोग करेक्शन कर लेना, राइट? ये चीज ध्यान में रखो. फॉस्फोरिक एसिड एंड Al2O3, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. दिस थ्री रिएजेंट कैन एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने का क्या करते, काम करते. रिएजेंट कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड एंड Al2O3, राइट? इट इज आल्सो कॉल्ड एज एल्यूमिनियम. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन हम लोग देखेंगे, राइट? और इसके प्रोडक्ट क्या है एंड इसका बाय प्रोडक्ट क्या, वो भी हम लोग वहां पे देखेंगे, राइट? Dehydration of alcohol to alkene. Now this reaction is also called as intramolecular dehydration. It is also called as intramolecular dehydration. Now intramolecular means the water molecule can remove from same compound. ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकालना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मींस removal of H2O, removal of water is called as dehydration, right? अब इस रिएक्शन करने के लिए रिएजेंट क्या लगेंगे? रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट तुमको पता रहना चाहिए. तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिएजेंट वी कैन यूज फॉर द डिहाइड्रेशन. कभी भी याद रखो, पहला क्या है? वी कैन यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4. डियर स्टूडेंट, वो स्लाइड में थोड़ा सा करेक्शन है, गलती से PO3 फॉस्फोरस एसिड होता है, बट वी नीड फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4. प्लीज करेक्ट. थर्ड वन इज Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड. ये तीन रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन. हमेशा याद रखो यहाँ पे, बट concentrated sulfuric acid and Al2O3 are most commonly we can use as a dehydrating agent, right? अब इसमें रिएक्शन क्या होता है, हम लोग उसको रिएक्शंस को देखते हैं. नाउ अब इस इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन को हम लोग क्या बोला जाता है? बीटा एलिमिनेशन. एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1,2 एलिमिनेशन भी बोला जाता है. तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे क्या होता है बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, क्यों उसका ऐसा बोला जाता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है,
वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, राइट। सो हम लोग अभी एग्जाम्पल, ये प्लीज ये चीज ध्यान में रखो, रिएजेंट क्या है और इसको क्या नाम बोला जाता है, इंट्रामोलिक्यूल का मीनिंग क्या होता है, ये सब चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए। इंट्रामोलिक्यूलर मींस वाटर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव फ्रॉम, कहां से रिमूव करते हैं, एक ही मॉलिक्यूल से वाटर रिमूव करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर। डिहाइड्रेशन मींस व्हाट, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। रिएजेंट, तीन रिएजेंट, बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है इसको, 1-2 एलिमिनेशन। अब यहाँ पे रीजन क्या हम लोग देखेंगे, बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, राइट। जो कार्बन अल्फा कार्बन के बाजू में, अल्फा कार्बन मींस जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है उसको अल्फा, और उसके एडजेसेंट बाजू वाला कोई भी, लेफ्ट वाला भी हो सकता है, राइट वाला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा कार्बन। एंड इफ हाइड्रोजन कैन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, इट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। डियर स्टूडेंट, तीन टाइप के एलिमिनेशन होता है, हायर स्टडी में पढ़ोगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा एलिमिनेशन जब होता है तो कार्बीन फॉर्म होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है तो अल्कीन फॉर्म होता है, और गामा एलिमिनेशन होता है तो साइक्लिक अल्केन फॉर्म होता है, ठीक है। ये हायर स्टडीज में है, जब मैं नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहा था तब ये सब चीजें हमने पढ़ा है, राइट। हमारे एमएससी में भी था ये सब चीजें, बट तुम्हारे लेवल पे तुमको सिर्फ क्या पढ़ना है, बीटा एलिमिनेशन। हम लोग जब आईआईटी के क्लासेस की वीडियोस में तुमको भेजूंगा, सेंड करूंगा, तब तुम लोग वहां पे देख सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो फिलहाल हम लोग यहाँ कितने चीजों पे भार देते हैं, 1-2 का मतलब क्या होता है, OH और हाइड्रोजन पहले और दूसरे कार्बन से निकल रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, 1-2 एलिमिनेशन। आई होप इतनी चीजें तुमको क्लियर हुआ है। तो एलिमिनेशन स्टार्ट करने के पहले, रिएक्शन स्टार्ट करने के पहले ये सब चीजें तुमको जानना जरूरी है, राइट। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं रिएक्शंस में। सो यहाँ पे मैं फिर से एक बार तुमको रिएजेंट लिख के रख देता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड और Al2O3। ऑलवेज रिमेंबर, इसमें से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं ना। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ इथेनॉल। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3CH2OH is a simple example called as ethanol. Now OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, उसके बाजू वाले को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। Now alpha carbon is also called as first carbon, beta carbon is called as second carbon. अब यहाँ पे एलिमिनेशन करना है तो यहाँ पे मुझे रिएजेंट डालना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे एक चीज पता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या एक्ट होता है, इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने का क्या करता है, काम करता है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो ना, अब ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो हम लोग इस CH3 को ऐसे भी लिख सकते हैं CH2H, राइट। अब यहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके बाहर चले जाएगा। अब अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया, तो OH पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अभी कार्बन क्या करेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो बाजू वाले कार्बन को अप्रोच करेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन दे 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 इलेक्ट्रॉन दे। बट ये कार्बन फिर बोलेगा, ये मुझसे मांग रहा है, फिर ये कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन को, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे। देन ये कार्बन क्या करता है, इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन ने बॉन्ड डोनेट किया, हाइड्रोजन कैसे निकलेगा H+, अभी OH माइनस को बंधु मिल गया इन द फॉर्म ऑफ H+, यहाँ पे OH माइनस और H+ मिलके क्या करेंगे, यहाँ से पानी निकाल देंगे, निकाल दो पानी यहाँ से, H2 निकल गया, बचा गया, गर्मी है, बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है, बहुत पानी निकल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2, सिंगल बॉन्ड की जगह क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर क्या बचा, CH2, क्या मिला, इथीन मिला, अल्कीन मिला, साथ में क्या निकला, H2, राइट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, इसको हमने दो नाम दिया था, 1-2 एलिमिनेशन और दूसरा नाम क्या था, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, राइट। अब देखो इसका रीजन क्या था, अभी हमने बताया था। अब 1-2 क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो OH ग्रुप और हाइड्रोजन कहां से निकला, OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन से निकला है, ये फर्स्ट कार्बन,
हाइड्रोजन कहां से निकला, सेकंड कार्बन से निकला, तो इसलिए इसको क्या बोले हमने, 1-2 एलिमिनेशन बोले। पहला बात क्लियर हुआ, राइट। दूसरा बीटा एलिमिनेशन क्यों बोले, हाइड्रोजन कहां से निकला, बीटा कार्बन से निकला, दैट्स व्हाई दिस एलिमिनेशन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो जब भी हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे, अब यहाँ पे ये डिहाइड्रेशन कौन सा हुआ है, इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब हमने जो वाटर निकाला हुआ है एक ही अल्कोहल से निकाला ना। देखो यहाँ पे एक होता है, ये एक्स्ट्रा चीज तुम लोग याद रख सकते हो, CH3CH2OH प्लस OH CH2CH3। सेम अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, है ना। क्या रिएक्शन होगा, इसका OH और इसका H, यहां से भी क्या निकला, वाटर निकला। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला तुमको, CH3CH2O CH2CH3 प्लस क्या निकला यहाँ से H2। यहाँ पे भी एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, बट प्रोडक्ट अल्कीन मिला क्या, नहीं, यहाँ पे क्या मिला, ईथर मिला। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, बिकॉज यहाँ पे दो अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज हुआ और उससे तुम्हारा क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ऑलवेज रिमेंबर, अब सर दोनों में रिएजेंट सेम है, लेकिन बेटा यहाँ पे टेम्परेचर रोल प्ले करता है। At 443 अबव टेम्परेचर इंट्रा होता है, उसके नीचे टेम्परेचर पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे जब इधर का प्रिपरेशन करेंगे। फिलहाल तुम लोग इतना ध्यान रखो कि जब मुझे अल्कीन फॉर्म करना है तो मुझे कौन सा एलिमिनेशन करना है, इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, राइट। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, ऐसा अल्कोहल जिसमें एक ही टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो, तो ऐसे अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं, ऐसा अल्कोहल जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, ओनली वन प्रोडक्ट। यहाँ पे मुझे कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या मिलता है, एक ही प्रोडक्ट मिलता है। कब, जब तुम्हारा इफ ओनली वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट ऑन रिएक्शन, इट कैन बी ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, CH3CHOH CH3, ये सिंपल एग्जांपल लिया। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ अब यहाँ पे चीज ध्यान में रखो, OH ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा, ये इसको क्या बोलेंगे, बीटा, ये भी क्या है तुम्हारा बीटा। दोनों कार्बन, दो बीटा कार्बन है, दोनों बीटा कार्बन सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। इसके पास भी CH3, इसके पास भी CH3। तो अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से निकाला, सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता, अगर मैंने हाइड्रोजन क्या क्या यहाँ से निकाला, तो ये वाटर जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे समझ में आया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ से OH बाहर चले गया, क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H2, ये अल्कीन मिला। नाउ सपोज मैं क्या करता हूं, ये रिएक्शन नहीं करता, पसंद नहीं है मुझे OH। अब मैंने यहाँ के हाइड्रोजन को पकड़ा, यहां से मैंने OH बाहर निकाला, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 तो पहले से जैसे के वैसा था, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अब मुझे बता दोनों प्रोडक्ट सेम है कि डिफरेंट है, सर डबल बॉन्ड का पोजीशन, बेटा नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो दोनों पोजीशन क्या है तुम्हारे, सेम है, बराबर है। तो दोनों प्रोडक्ट एक जैसा, तो दो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक प्रोडक्ट लिख लो तो हो जाता है। सो जब दोनों बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन एक जैसे रहेंगे, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो वहां पे तुमको कोई भी रूल यूज करने की जरूरत नहीं है। एक ध्यान में आया। नाउ केस सेकंड, condition second, if two type of beta hydrogen present, if two type of beta hydrogen present, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CHOH CH2 CH3 when it reacted with concentrated H2SO4. Now you just see this example. इस एग्जांपल में क्या आ रहा है,
OH ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच जिसको हमने अल्फा बोले, उसके बाजू वाला ये भी कार्बन, ये भी क्या हो गया, बीटा हो गया। ये भी उसके बाजू वाला ये क्या हो गया तुम्हारा, बीटा डैश दिया। क्यों मैंने बीटा डैश दिया समझ सकते हो, बिकॉज इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, एक CH3 ग्रुप, मतलब दोनों कार्बन डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं, नाउ सपोज इन फर्स्ट केस मैंने हाइड्रोजन कहां से निकाला, बीटा कार्बन से निकाला, इस कार्बन से, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहां से वाटर निकाल दो, क्या मिला प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस H2, एक पहला प्रोडक्ट मिला। नाउ मैंने अगर यही चीज किया, मैंने हाइड्रोजन कहां से निकाला, बीटा डैश कार्बन से निकाला, तो क्या होगा, अब यहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला, तो यहां से वाटर जाएगा, तो यहां से बीटा डैश के टाइम पे क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस यहाँ पे क्या मिला, H2। तो अभी अगर दोनों प्रोडक्ट देखेंगे, इस केस में डबल बॉन्ड कहां प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन यहाँ का प्रेजेंट है सेकंड कार्बन पे, मींस अगर इसको हम लोग नाम देंगे तो क्या आएगा, ब्यूटीन, और यहाँ पे क्या आएगा, ब्यूट 2En, दोनों में फर्क है। अब जब भी हम लोगों ने एक चीज देखा है, अगर 2 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, राइट, तो वहां पे हमको 2 प्रोडक्ट मिलता है। अब 2 प्रोडक्ट मेजर नहीं हो सकता, उसमें से एक क्या रहेगा मेजर, एक क्या रहेगा तुम्हारा माइनर। सो मेजर और माइनर को डिसाइड करने के लिए एक रूल है, दैट रूल इज कॉल्ड एज सेट-ज़ैफ रूल। कौन सा रूल है, एक रूल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट-ज़ैफ रूल। अब सेट-ज़ैफ रूल क्या बोलता है कि जब भी हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, जो अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो हम लोग इस रूल को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग मेजर माइनर तुम ही खुद ही डिसाइड करना क्या होगा, राइट। तो अभी हम लोग कुछ अल्कीन लिखता मैं जस्ट सी, मैंने यहाँ पे 5 अल्कीन लिखा, इसमें फर्क क्या है देखो। इन फर्स्ट केस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप दिख रहा है क्या, नो, नो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर मैंने एक अल्काइल ग्रुप लगाया, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन को निकाल के 2 अल्काइल ग्रुप लगाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, 3 अल्काइल ग्रुप लगाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। और अगर मैंने चारों अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो सेट-ज़ैफ रूल का बोलना क्या है, जब भी हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कौन रहेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग इस एग्जांपल को उसको अप्लाई करते हो, एक चीज देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसको मैं थोड़ा इलाबोरेट करके लिखता हूं, C डबल बॉन्ड C, इसके पास 2 हाइड्रोजन है H H, इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, और एक ग्रुप कौन सा है, CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसमें से देखो, अब ये कौन सा सब्स्टिट्यूट, इसमें से कौन से कैटेगरी में तुम इसको इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, दिस वन, मींस ये कौन सा है तुम्हारा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। कौन सा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इलाबोरेट करके यहां लिखता हूं, एक चीज ध्यान में रखो, C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एक CH3, इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक क्या प्रेजेंट है, CH3। अब इसके पास देखो, इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन और CH3, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक हाइड्रोजन एंड CH3। इस स्ट्रक्चर को देखो, है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन एक CH3, तो यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप है, देख सकते हो कितने अल्काइल ग्रुप है, 1 एंड 2, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, डाई सब्स्टिट्यूटेड। सेट-ज़ैफ रूल लगा, व्हिच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा मेजर, ये क्या रहेगा माइनर।
तो इस प्रकार से हम लोग सेट-ज़ैप रूल को अप्लाई करके मेजर माइनर प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं ना। एक बार सेट-ज़ैप रूल क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे शेयर करता हूं। यू जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड। Right, during elimination reaction, most substituted alkene will be the major product is called as Setzeff rule. First, no substitution. एक अल्काइल ग्रुप रहा तो मोनो, दो अल्काइल ग्रुप रहा तो डाई, तीन अल्काइल ग्रुप रहा तो ट्राई और चारों के चारों रहा तो क्या रहेगा, टेट्रा। राइट, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Setzeff rule। तो आज के बाद जब भी तुम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे, you can use Setzeff rule to predict the मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, वी ऑलवेज यूज सेट-ज़ैप रूल टू प्रेडिक्ट मेजर प्रोडक्ट। राइट, याद है, क्लियर हुआ सबको? नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेट-ज़ैप रिएक्शन। सेट-ज़ैप रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, हाउ रिएक्शन कैन कैरीड आउट एक्चुअली। So the mechanism are included in your syllabus, that's why उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। 3 मार्क का क्वेश्चन मैकेनिज्म के ऊपर पूछता है। It also involve 3 स्टेप। तो 3 स्टेप कौन से हैं हम लोग यहाँ पे उसको देखेंगे। राइट, now let's see the mechanism of elimination reaction. So the reaction involve 3 steps. First, formation of protonated alcohol, it involve 3 steps। इसमें से फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट, formation of protonated alcohol। राइट, क्या फॉर्म करना है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज अ फर्स्ट स्टेप। तब यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ROH2 पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कैसे होता है देखो, नाउ सबसे पहले हम लोग अल्कोहल लेते हैं ROH, ये एक अल्कोहल है, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। When it reacted with H+, अब यहाँ पे हमने H+ मतलब क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए वहां पे यूज किया हुआ है। सो हमको पता है ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर इट कैन टेक H+ आयन और यहाँ पे क्या मिलेगा, ROH पॉजिटिव, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। राइट, सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्लो डिसोसिएशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे क्योंकि हमको एलिमिनेशन करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, CH3 CH2 लिया हमने यहाँ, ठीक है, ये जस्ट टेक CH2, यहाँ पे क्या ले लिया CH3, यहाँ पे भी हम लोग क्या ले लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, तो बहुत आसान हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हुआ है। सेकंड स्टेप जो आता है, स्टेप सेकंड, ये क्या रहता है, स्लो डिसोसिएशन, स्लो डिसोसिएशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। राइट, इस रिएक्शन में क्या होगा, CH3 CH2OH H पॉजिटिव। नाउ द स्टेप इज अ रिवर्सिबल, ये स्टेप क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अब इस स्टेप में रिवर्सिबल है करके स्टेप क्या रहेगा, स्लो रहेगा। अब यहां से क्या होगा, डिसोसिएशन मतलब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहां से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस यहां से क्या निकला H2, तो क्या बना, कार्बोकेटायन, क्या बना, कार्बोकेटायन। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। राइट, तो एक चीज दोनों स्टेप्स को देख लो। नाउ थर्ड स्टेप क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म अल्कीन, स्टेप थर्ड। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म अल्कीन, ठीक है। अब स्टेप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 पॉजिटिव,
ये स्टेप समवॉट क्या रहेगा, फास्ट, बट इट इज आल्सो रिवर्सिबल। अब ये CH3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH2H लिख सकते हैं। इस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हमको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से क्या मिला, H प्लस आयन। ठीक है, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, अल्कीन। नाउ एक चीज क्या देख रहे हो, जो फर्स्ट स्टेप में हमने H प्लस आयन यूज किया था, लास्ट स्टेप में रीजनरेट हो रहा है। और रीजनरेट कौन होता है, कैटलिस्ट। मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन एलिमिनेशन रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज वेल एज कैटलिस्ट, ये दोनों काम करता है। तो एक बार फिर से क्या करो, मैकेनिज्म को रीलुक कर लो, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने मैकेनिज्म है, ड्यूरिंग मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, स्लो डिसोसिएशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल इनटू कार्बोकेटायन, एंड थर्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म अल्कीन। तो दिस आर द स्टेप। वहां पे मैंने जनरल एग्जांपल लिया और यहाँ पे मैंने इथिन का एग्जांपल लेके उसको प्रूव किया। तो दिस इज द एग्जांपल और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन को तुमको क्या करना है, फॉलो करना है, राइट। इसके ऊपर वाला एग्जांपल देखो जो हमने इसके पहले लिया था, ये एग्जांपल को देखो जो हमने बीटा एलिमिनेशन के लिए सेट्सअप रूल लगाने के लिए हमने उसका यूज किया हुआ था, राइट। तो इतना तुम्हारे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आया है, प्लीज मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो। So here we can see the oxidation of alcohol. So there are three category of reagent which can use to oxidize alcohol. First category is strong oxidizing agent. Now in strong oxidizing agent, यहाँ पे क्या आता है, potassium dichromate in presence of acidic medium, potassium permanganate in presence of acidic medium, nitric acid and chromium trioxide. अब ये reagent का काम क्या है, they can convert primary alcohol into aldehyde. The reaction cannot stop at aldehyde level. Aldehyde further converted into acid. Secondary alcohol is converted into ketone, and tertiary alcohol is converted into carboxylic acid having carbon atom less compared to the starting material. Right. Second, mild oxidizing agent. It consists of two reagents, PCC and PDC. PCC का full form क्या है, pyridinium chlorochromate, और PDC का pyridinium dichromate. This reagent is specially used to convert primary alcohol into aldehyde. क्योंकि strong oxidizing agent यूज किए तो aldehyde किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। तो मुझे अगर रिएक्शन aldehyde पे खत्म करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, PCC एंड PDC रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे, दूसरा यूज नहीं करेंगे। बट अगर मुझे एसिड बनाना है हम लोग ये यूज नहीं कर सकते। थर्ड टाइप ऑफ रिएजेंट, कॉपर को हम लोग हीट करते हैं एट 573 केल्विन, इट आल्सो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, कीटोन में, और टर्शियरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्कीन में कन्वर्ट करता है। इसके एकदम डिटेल में जो रिएक्शंस है हमको अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेंगे। यहाँ तुमको उतना डिटेल नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग इसके एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप के अगर हम लोग देखते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान में रखो, ये सब एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो, राइट। ये रिएजेंट क्या काम करता है, ये रिएजेंट क्या काम करता है, और ये रिएजेंट का काम क्या है, फिर हम लोग उसके एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ये यू कैन सी दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, ये हमने क्या ले लिया है, एक प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे लिया हुआ है। नाउ जब मैं इस प्राइमरी अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ यहाँ पे एसिडिक मीडियम में क्या करता है, दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। क्या रिलीज करता है, इट कैन रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मींस व्हेन ऑक्सीजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डायटोमिक फॉर्म, बट जो मोनोएटॉमिक रहा तो उसको क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, एंड नेसेंट ऑक्सीजन ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। अभी नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। नाउ वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड सेकंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये दो डेफिनेशन याद रखो किसके, ऑक्सीडेशन के, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे क्या होता है, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल, मैं थोड़ी इसको मिटा रहा हूं। नाउ ये जो तुम्हारा कार्बन जिस पे H ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख लिया हमने। अब क्या होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल देता है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
जब ये दोनों हाइड्रोजन गए तो कार्बन की इक्विवेलेंस सीटम ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं CH3C। अभी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड OH, तो क्या हुआ तुमको अल्डिहाइड मिला। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन क्या मिलता है, क्या मिला अपने को अल्डिहाइड। बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हमने पढ़ा है रिएक्शन कैन नॉट स्टॉप एट अल्डिहाइड लेवल। तो अब अगर मैं इसको फर्दर रिएक्ट करता हूं किसके साथ K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मुझे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, इट कैन आल्सो रिलीज वंस अगेन इट कैन रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा क्या, अब देखो यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल सकता, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं -H2 निकाल दो, ये निकालना। तो इस समय में क्या होता है दिस नेसेंट ऑक्सीजन कैन इंसर्ट बिटवीन CH बॉन्ड, तो CH बॉन्ड के बीच में क्या हो जाएगा इंसर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे क्या मिला आपको एसिड। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इट कैन गिव एसिड, बट कब, जब तुम्हारा रिएजेंट क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम रिएक्शन में कैरिड आउट कर रहा हूं CH3CH2OH when it reacted with PCC और PDC, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको फर्दर रिएक्ट करो PCC PDC के साथ, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मुझे एसिड को सिर्फ अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, मैं क्या यूज करूंगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज PCC एंड PDC। बट अगर मुझे उसको एसिड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7, KMnO4, नाइट्रिक एसिड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो ये डिफरेंस तुम लोग समझ में आना, मैंने पहले कैटेगरी करके रख दिया था, अब उसके हमने एग्जांपल देखे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल यूज करता हूं तो क्या होगा CH3CHOH CH3 when it reacted with, अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं KMnO4 in presence of H2SO4 और CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, कोई भी एक रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में CrO3 यूज किया, तो हम लोग चले यहाँ पे CrO3 हम लोग यूज करेंगे, दैट इज CrO3। अब ये भी क्या करेगा, इट कैन रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन KMnO4 प्लस H2SO4 और हम लोग CrO3 दोनों देख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो गया नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे, अब इस CH3 को मैं ऐसे लिख देता थोड़ी देर के लिए और इस H को मैं ऐसे निकाल देता, लिख सकते हैं। अब क्या होगा ऑक्सीजन के पास, अब इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है कार्बन के पास है, तो यहां से क्या निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जैसे हमने देखा था यहाँ पे, ये क्या करेगा यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा। अब यहां से क्या होगा तुम्हारा क्या मिलेगा CH3C CH3, अभी क्या आ जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जाएगा डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या मिला अपने को यहाँ पे कीटोन। तो ये अल्कोहल कौन सा है सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन कैन गिव कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल क्या दिया एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल क्या दिया कीटोन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्डिहाइड का रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल के रिएक्शन में क्या होता है द अल्कोहल कैन कन्वर्टेड इनटू एसिड हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मींस वहां पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है CC बॉन्ड ब्रेक होता है, बट वो रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, जस्ट सुनन स्टेटमेंट दे दिया। नाउ नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कॉपर के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगा। यहाँ पे भी हम लोग 3 एग्जांपल लेंगे CH3 CH2 CH2OH CH3 CH CH3 OH CH3C CH3 CH3OH। रिएजेंट डाल दो, कॉपर एट 573 केल्विन, हियर कॉपर एट 573 केल्विन, हियर कॉपर एट 573 केल्विन। तीनों हमने रिएक्शन को लिख लिया है। अब यहां पे देखो क्या होगा, सिंपली यहां पे क्या होगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन,
राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पुराना लगा, इसके पास हाइड्रोजन इसके पास है, तो यहां से क्या करो, हाइड्रोजन निकाल दो, क्या मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, जो हमने पिछले बार किया था। ये हाइड्रोजन, यहाँ के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, देखो कब करना है, जब ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है और उसके बाजू वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, H2 निकाल दो, यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। बट टर्शियरी अल्कोहल के पास हाइड्रोजन नहीं है, तब क्या होगा, ये टर्शियरी अल्कोहल में जब हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन है और बट इस कार्बन के पास नहीं है, तब यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन। कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है, राइट, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, OH यहाँ से बाहर, मतलब यहाँ से क्या निकला, H2O, यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, तो क्या लिख सकते हैं, CH3, ये सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब CH2, और इस कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, CH3, तो यहाँ पे क्या मिला तुमको, अल्कीन। अब हमने देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो क्या करेगा, ये अल्कीन को यहाँ से तोड़ देगा और ये एक एसिड बनेगा, और ये एक एसिड मींस इट कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरिड आउट होता है। तो तुमको रिएजेंट याद रखना है और उसका रोल क्या है वो तुमको वहां पे याद रखना है, ठीक है। याद क्लियर हुआ सबको? सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे अल्कोहल्स के सारे रिएक्शन क्या हो गए, यहाँ पे फिनिश हो गए हैं, राइट। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनॉल के रिएक्शंस। सो आई होप तुमको सारे रिएक्शंस क्लियर हो गए हैं। तो अगर तुमको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और तुम्हारे फ्रेंड लोगों को बोलो सब्सक्राइब करें। माय चैनल इज गुरुकुल एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री, right? We can provide coaching for 9th 10th 11th 12th NEET JEE mains advanced as well as AIMS for offline classes, right? Thank you and have a nice day.